हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टर्म पे जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और उसका जो एक्सरसाइज है 9.1 उसके जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 9 तक डिस्कस कर लिया था। और टुडे क्लास में एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एज यूजुअल जो वे होता है सेम उसी तरह हम लोग क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट है हम लोग उसको रीड आउट करेंगे। और रीड आउट करने का भी एक हम आपको वे बताए थे कि आपको क्या करना है कि मतलब ब्रेक करके जो है आपको स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। और मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसके जो है रिगार्डिंग जिस तरह से मतलब स्टेटमेंट में बोला है उसका जो है क्या पिक्टोरियल डायग्राम बनेगा उसको हम लोग फॉर्म करते हैं। और कुछ जो डाटा गिवन होता है उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। तो ओके, फिर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में के स्टेटमेंट में क्या एक्चुअली गिवन है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि कितना हमारे पास जो है कितने पोल है, 2 पोल्स है। ठीक है, 2 पोल है, दोनों का हाइट जो है क्या है, इक्वल हाइट्स के है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, जो आपके क्या है कि जैसे आप जानते होंगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज कीजिए कि रोड है। राइट, तो इस रोड के जो है ना इस साइड में एक है, इस रोड के जो है ना दूसरे साइड में ये है, दोनों का जो है ना हाइट क्या है, इक्वल है। ओके, एक हम आपको रफली पहले बना के दिखा रहे हैं डायग्राम। फिर उसके बाद जो है क्या बोला है कि ईच अदर विच इज 80 मीटर वाइड। इस रोड का जो वाइड जो दे रखा है मतलब कितने जो है ना इसका विड्थ होगा वो 80 मीटर दे रखा है। राइट, देन जो है आपको बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कोई सा भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए। राइट, तो ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो आपको पता होगा देखिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डायग्राम की बात करें तो 60 डिग्री अगर एंगल फॉर्म करेंगे तो ये 30 डिग्री से ज्यादा ही होगा, समथिंग लाइक दिस। इधर 60 डिग्री हो गया तो ये 30 डिग्री होगा ये वाला। तो ये वाला जो इंक्लाइनेशन होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए, ये जो है एक ज्यादा होगा एक कम होगा। तो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया है कि इसके लिए जो है ये वाला हो गया जो कि मोर होगा और इसके लिए जो है ना ये क्या हो गया जो कि लेस होगा। ठीक है ना, कहीं अगर आप कुछ दूर से पॉइंट खींच रहे हैं तो ये लेस के जो है ना कंपेरिजन बनेगा। तो इसमें एक जो है ना आपका कितना है, एक को जो है अगर आप 60 डिग्री लेते हैं तो सेकेंड जो है ना कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है डायग्राम को हमको क्या है फॉर्म करना है। उसके बाद बोला है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट। हम लोग एक्चुअली जो है क्या हाइट निकालना है, एज क्या है, और हम लोगों को यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल है तो टोटल 80 मीटर है ना, तो ये वाला इस पोल से इसका डिस्टेंस क्या है और इस पोल से इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली जो है दिस थिंग्स वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या बोला है कि 2 पोल्स है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या है सोल्यूशन लिख लिए। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये सपोज दैट ये वाला जो है मेरे पास रोड है गया। ठीक है, इस रोड के बोथ साइड सेम हाइट के जो है ना 2 पोल्स है। ठीक है, देखिएगा 2 पोल्स बना दिए। ओके, सेम हाइट के हैं। राइट, तो ये जो है सेम हाइट का हो गया। देन जो है आपको इसका जो है आपको विड्थ दे रखा है दैट इज 80 मीटर वाइड। ये रोड का विड्थ कितना है, 80 मीटर वाइड है। और इस रोड के किसी भी पॉइंट पे सपोज कीजिए आप इस पॉइंट की ही बात कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है आपके इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बोथ का, एक का दे रखा है 60 डिग्री, दूसरे का दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री। तो किसी को भी जो है आप 60 किसी को भी 30 एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है। यही है कि 60 डिग्री वाला एंगल थोड़ा सा लार्ज होगा एज कम्पेयर टू 30 डिग्री वाला एंगल। ओके, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। राइट, ओके, तो ये चीज हम लोगों का जो है एक डायग्राम बन गया। तो ये हो गया, सपोज कीजिए इसको हम लोग यहाँ से जूम कर लेते हैं। अगर इसको हम लोगों ने फर्स्ट जूम किया है तो ए बी सी डी एंड ई, ये क्या है, दिस इज ई, दिस इज ई। ओके, अब इसमें देखिए कि हम लोगों को एक तो जो है अगर इसको कहीं इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, अगर आप इसको अगर x मान लिया आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बिकॉज दोनों का सम जो है क्या होना चाहिए आपका 80 होना चाहिए ना। जैसे देखिए यहाँ पे किस तरह से हम लोगों ने इसको किया है, BD इज इक्वल टू कितना है 80 मीटर है। ओके, तो BD का प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80।
और BC को हम लोगों ने x माना है, तो CD का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस का x। ओके, तो यही चीज यहाँ पे क्या है हम लोग को राइट डाउन किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये वाला जो है AB का हाइट हम लोग जो है एज्यूम कर रहे हैं, जो कि आपके टावर है h। जब ये h है तो सेम हाइट के है तो AB क्या हो जाएगा, h मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हो गया। देन जो है आपके और क्या बोला है कि पोल्स है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो है ये वाला क्या है मेरा पोल्स है, दिस वन यही पोल्स है मेरा पोल है, और ये भी जो है क्या है पोल है। ओके, और ये वाला जो है आप देख रहे हैं ये क्या है हमारे पास यहाँ पे रोड है, और ये आपका क्या है टॉप पॉइंट ऑफ पोल है, टॉप ऑफ द पोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप ऑफ पोल। इन द सेम मैनर ये भी आपका क्या हो गया, टॉप ऑफ पोल, राइट। तो अब जो है बहुत ही सिंपल चीजें हैं, अब तो बहुत आसान हो गया कि हम लोग जो है यहाँ पे टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्रायंगल देखेंगे तो इस साइड में है, ठीक है, सेकंड ट्रायंगल देखेंगे तो इस साइड में है। तो हम लोग जो है दोनों में किसी एक ट्रायंगल में चलेंगे और वहां से देखिए कुछ हम लोग का रिलेशन निकल के आएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो हाइट एज्यूम किया है कि लेट हाइट ऑफ द पोल्स हाइट, अब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू क्या है, ED इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू h मीटर, राइट। और हम लोगों ने क्या है BC को कितना माना है, x मीटर माना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, राइट। तो इसमें देखिए हम लोग को इसकी हाइट की बात करना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला इसके अपोजिट में पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परपेंडिकुलर अपन बेस tan जो है ना उसको रिलेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, tan क्या बनेगा, tan 60 डिग्री, राइट। tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन दैट AB अपॉन BC, राइट। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और AB का वैल्यू हम लोगों ने h माना और BC कितना माना है, x माना है। तो यहाँ से चाहे तो आप जो है h का वैल्यू निकाल सकते हैं, और h का वैल्यू कितना जाएगा, √3x, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग इन द सेम मैनर हम लोग किस ट्रायंगल में चलेंगे, एक और ट्रायंगल है यहाँ पे हमारे पास सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECD। ओके, तो इसमें देखिएगा तो अगेन आपके ये वाला इसके अपोजिट में है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, फिर से अगेन हम लोग tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ED अपॉन आपका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ऑलरेडी ये सब चीज हम बता चुके हैं। ED हमारे पास यहाँ पे कितना है, h, और CD कितना है, 80 माइनस का x। ओके, तो अब यहाँ पे चाहे तो देखिएगा कि h के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, h के प्लेस पे हम लोग √3x रख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अगर आप √3h इज इक्वल टू 80 माइनस का x, ये कैसे हुआ, यहाँ भी ये वाला चीज कैसे हुआ है, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं इस तरह से। तो √3 में x से मल्टीप्लाई किया तो √3x हो गया, और h में 1 से मल्टीप्लाई किया तो h ही हो जाएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे हम लोग क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस का x। अब यहाँ से क्या कीजिए कि h का वैल्यू यहाँ वाला फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर इक्वेशन में इसको अगर 2 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे शायद लिख भी सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई h का वैल्यू यहाँ से कितना है, √3x है इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 माइनस का x। अब यहाँ पे √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि √9 होगा, और √9 का स्क्वायर रूट कितना लिख सकते हैं हम लोग, चलिए लिख देते हैं वन टाइम। √9x इज इक्वल टू 80 माइनस का x, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस का x इज इक्वल टू 80, और ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, राइट। 3x प्लस x तो 3 प्लस 1 एक तरह समझिए ऐसे 4x हो गया।
अब यहाँ पे ये वाला इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80/4। कितना टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, राइट। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू क्या है, √3x है, तो कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आपका कितना आएगा फाइनली, ये आपका आएगा 20/3। ओके, तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि h का वैल्यू 20√3 आ रहा है और x का वैल्यू 20 मीटर आ रहा है। इट मीन दैट कि ये वाला तो जो है डिस्टेंस इस पोल से जो है ना क्या है 20 है, बट इस पोल से अगर बात करें तो 80 - 20 कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। और हाइट ऑफ पोल की बात करें तो 20√3 मीटर आ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर आ रहा है। ओके, तो चलिए लेट्स हम लोग जो है इसको कहीं अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या आया है, एक तो मेरे पास x का वैल्यू आया है हाउ मच 20 मीटर, और x हम लोग किसको माने थे, दैट इज BC। तो हमारे पास जो CD होगा, CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 माइनस का x दिया हुआ है, तो 80 माइनस का 20 दैट इज हाउ मच 60 मीटर। और आपका जो है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू कितना है आपका, हाउ मच, दैट इज h इज इक्वल टू आपके जो AB और AB इज इक्वल टू जो ED आया था कितना है 20/3 मीटर। ओके, हम आपको बताए थे कि इसको चाहे तो यहाँ भी लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √3 का वैल्यू रख के 1.73 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 3 जा जाएगा 6 और 2 7 जा 14, 1 करिए 2 1 जा 2 और 1 3, एक जीरो यहाँ पे जाएगा तो 34.60 मीटर। ओके, तो आपको फाइनलाइज तक मतलब पहुंचना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या है कि हाइट ऑफ पोल भी निकाल लिया और ये डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एक का जो है एक पोल से जो है आपका कितना 20 मीटर है और सेकेंड पोल से जो है कितना आपका 60 मीटर है, राइट। किसका, पॉइंट का जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। चाहे तो इस चीज को भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हम आपको नोट डाउन करके बता देते हैं। यहाँ पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम पोल, और इस पोल में जब फर्स्ट पोल को अगर भी बोलते हैं AB इज इक्वल दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, सॉरी 20 मीटर हो गया, while पोल व्हाट ED इज इक्वल टू कितना था ये 80 माइनस x था, 80 माइनस x इज इक्वल टू 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ओके, तो कुछ इस तरह से भी आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, सो दैट कि आपका जो भी मेथड हो, ठीक है, वो आपके जो अनदर स्टूडेंट है उससे क्या हो, डिफरेंट हो, और उससे जो है आपका जो एग्जामिनर हो वो भी क्या अट्रैक्ट होगा कि इन्होंने कुछ मतलब समथिंग जो है डिफरेंट किया है, राइट। तो फ्रेंड्स जो है टुडे क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, राइट। तो इस तरह से जो है आप भी जो है क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। डायग्राम इसमें जो है ना आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा, डायग्राम इसमें मस्ट है, एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन ही है, बस दैट्स इट। तो इस तरह से जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, राइट। और जो है ना उसमें और कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद फिर जो है ना ये एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है ये वाला आपका फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग कोई न्यू जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका अगर डाउट हो तो आप जो है क्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो हम आपको जो है ना मेन टाइम में कोशिश करेंगे कि बेस्ट वे में जितना पॉसिबल जो है उसका सोल्यूशन हो सके, ठीक है, जितना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सके हम आपको उसको प्रोवाइड करें। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर